तो आपका पुनः स्वागत है हमारे रेलवे सामान्य अध्ययन के तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम आप जानते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में। हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं, यानी मतलब ज्योग्राफिकल रूप से कैसा व्यवहार पॉलिटिकल करते हैं, तो इसमें जानना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो भारत का कितना पड़ोसी देश है? पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं अभी चर्चा करेंगे। 7 स्थल से और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं 3 देश कौन कौन सा है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगा हुआ है। बांग्लादेश और म्यांमार बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से लगा हुआ है अरब सागर की ओर से। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश। 7 देश कौन कौन से हैं स्थलीय सीमा से लगे हुए? तो पाकिस्तान है पहला, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये स्थल से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा पिछले वीडियो में हम लोग चौहद्दी के बारे में डिस्कस कर लिए थे, फिर भी जान लेते हैं कि उत्तर में चीन और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर पूर्व में भूटान है। भूटान थोड़ा सा उत्तर पूर्वी साइड में हो जाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्या है? भूटान उसका नाम है। सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। ठीक, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है सबसे ज़्यादा लंबा? तो सबसे ज़्यादा लंबा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और जबकि सबसे छोटी सीमा कौन किसके साथ साझा करता है? तो अफ़गानिस्तान सबसे छोटा बाउंड्री है हमारा उसके साथ। पंजशीर घाटी, नाम याद रखिएगा, पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश, सिर्फ और सिर्फ जल से कनेक्टेड है, यानी समुद्र से है। तो उसका नाम है, पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। कहाँ है दोनों के दोनों? हिंद महासागर में। भारत का निकटतम समुद्र पार पड़ोसी श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन भी है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी याद रखिएगा, तमिलनाडु में पाकिस्तान से बहुत दूर है। जो किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच है पाक और मन्नार की खाड़ी? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका को और किस नाम से जाना जाता है? तो रत्नों का महाद्वीप कहते हैं, पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहते हैं और भारत की चाय बूंद कहते हैं। सॉरी, यहाँ पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहते हैं और भारत की चाय बूंद, भारत के नीचे चाय की बूंद की जैसा है, इसलिए भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी, यानी श्रीलंका से जैसे ही दूर निकलते हैं तो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी है इंडोनेशिया बाबा, जो किसके पास है? निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के पास है। तो ग्रेट निकोबार से सबसे कम दूरी पर पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य जो हैं क्या हैं पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। 16 राज्य और 9 राज्य के क्या थे? प्राकृतिक तट थे। भारत की सीमाएँ प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। तो ठीक है, मानव निर्मित सीमाओं में कुछ सीमा अध्यारोपित है। मानव निर्मित सीमाएं में क्या है? कुछ सीमा अध्यारोपित है, जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा बनाया गया, यानी हमने नहीं, ब्रिटेन ने बनाया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, यानी कि ब्रिटिश ने बनाया था। अब सरक्रिक विवाद किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये जो सरक्रिक पड़ता है वो गुजरात का इलाका है, गुजरात में पड़ता है। सरक्रिक कहाँ है? कच्छ, दलदली भूमि है, कच्छ के रन में है, जो गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में खींचा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में खींचा गया?
भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया था। कब खींचा गया था? तो ही 15 अगस्त और 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है क्या कहलाता है? POK कहते हैं। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में है वो क्या कहलाता है? POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। POK की राजधानी कहाँ है? याद रखना, मुजफ्फराबाद। विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल भैया में, जहाँ इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? युद्ध विराम रेखा है, यानी युद्ध के समय इसको रोका गया था, इसलिए इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो शिमला समझौते के बाद तैयार हुआ था। कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन विवाद है। सियाचिन का इलाका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, तब से भारत के कब्जे में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। काला पानी विवाद किसके साथ है? काला पानी एक झील है या नदी है, जो भी है, और भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस साल 10 साल अगर रुकता तो बर्मा भी भारत का ही अंग होता। मांडले जेल, मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। कहाँ? मांडले जेल में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य। रंगून, रंगून को वर्तमान में यंगून के नाम से जाना जाता है। म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, उसको कहाँ रखा गया था? रंगून में। हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा, अराकानियोमा कहाँ है? म्यांमार में। भारत के हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में। मैकमोहन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच में। कब से खींचा गया था? 1914 में। किससे? शिमला समझौता के द्वारा। किसने खींचा था? हेनरी मैकमोहन ने। हेनरी मैकमोहन ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चाइना कहा जाता है, उसके बीच में सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। डोकलाम, डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम किसके बीच में? चीन और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी में स्थित है। चीन का चुम्बी, भूटान का हा, इसके बीच में डोकलाम ढा। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच में मित्रता संधि कब हुआ था? 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। कब खींचा गया? 1896 में। किसके द्वारा? सर डूरंड के द्वारा। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गया, क्योंकि भारत का कनेक्शन वहाँ से कट गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से किससे है? बंगाल से, बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश यानी भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य सीमा रेखा कहलाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य सीमा रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद किसके किसके बीच में है? तो फरक्का जानते होंगे, बांग्लादेश और भारत के बीच में है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, दोहा ग्राम और अंगपोता को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता भारत के बीच में चलता है ट्रेन, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। बंधन एक्सप्रेस नया ट्रेन आया। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच
खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ हमारे पीएम मोदी जी के। अब आइए जानते हैं पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। तो पहला पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, पापी पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगता है? गुजरात लगेगा, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख लगता है। अफ़गानिस्तान, जो कि तालिबान का शासन यहाँ हो गया है, जहाँ लगता है अफ़गानिस्तान से लद्दाख। नेक्स्ट है चीन। तो चीन से कौन कौन सा टच होता है? तो चीन से हिमाचल प्रदेश, तिब्बत के फॉर्म में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। नेपाल से कौन कौन टच होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से कौन कौन सा टच हो रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम टच होता है। भूटान, भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। बांग्लादेश से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? शून्य रेखा बोलते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बाउंड्री लगती है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? तो सबसे ज़्यादा सीमा की कहाँ की लंबी है? तो बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर। फिर हमारा आता है चीन के साथ 3488 किलोमीटर आता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर आता है। फिर चौथे नंबर पर नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान आता है 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। दो देशों के बीच में कौन कौन सी सीमाएँ रेखा है? पहला है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरन रेखा पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच में, पीओके और अफ़गानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड। 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के पास, कच्छ के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में। 49 डिग्री पैरेलल लाइन। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और कनाडा के बीच में। उत्तर कोरिया और कनाडा के बीच में। 17 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में। मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए।